नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन और हम आज बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स जीएस का दूसरा लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे, एक इल्तिजा करेंगे कि आप ये जो चैनल है अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जो एक नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कि आयकर अनुसंधान संस्थान द्वारा नव विकसित बैक्टीरिया पहचान सेंसर का नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन है बग वीफर नहीं है यार, ये श्रीफर है। श्रीफर ये हमारा है श्रीफर है। तो बग श्रीफर, दूसरा बग फाइंडर, तीसरा बग स्रूकर, तीसरा बग क्लीनर। तो हमारा ए ऑप्शन है। हाल ही में पुणे स्थित आयकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया की पहचान करने हेतु एक संवेदनशील और किफ़ायती सेंसर का विकास करने में सफलता प्राप्त की है। इस उपकरण को शोधकर्ताओं ने बग श्रीफर नाम दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बग श्रीफर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो पहला हमारा ऑप्शन 21 अप्रैल, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 23 अप्रैल, चौथा 24 अप्रैल। तो हमारा 21 अप्रैल है, जिस दिन हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षण स्कूल में पहले बैच को संबोधित करने के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष यह आयोजित किया जाता है सिविल सेवा दिवस। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 21 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हमारा मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन हमारे पास है 23 अप्रैल, 22 अप्रैल, 21 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोगों को पृथ्वी को लाभान्वित करने वाली गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित किया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 1970 में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था, जबकि वर्ष 2016 में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर जलवायु परिवर्तन हेतु ऐतिहासिक पेरिस समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने पर हस्ताक्षर किए गए। तो हमारा 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 विश्व रचनात्मकता और अभिनय दिवस प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब आयोजित किया जाता है? हमारा ऑप्शन है 21 अप्रैल, दूसरा है 23 अप्रैल, तीसरा 22 अप्रैल, चौथा हमारा है 24 अप्रैल। तो अगर हम बात करें, हमारा आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक रूप से विश्व रचनात्मकता और अभिनव दिवस का आयोजन कराया जाता है। यह दिवस राष्ट्रों को क्षमता का उपयोग करने के लिए आवश्यक नवाचार के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही अभिनव रचनात्मकता और उद्यमिता को आवश्यक आर्थिक विकास और नौकरी निर्माण के लिए सूचीबद्ध भी करता है। तो 21 अप्रैल को हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रचनात्मकता एवं अभिनव दिवस का मनाया जाना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है। तो हाल ही में जो हमारा मध्य प्रदेश सरकार है, यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम देख लेते हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना कल्याण योजना लॉन्च की है। आधिकारिक सूचना के अनुसार प्रदेश के लगभग 6 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के लिए प्रदेश के राजस्व विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नई इनकम टैक्स स्लैब में आयकर अधिनियम की किस अधिनियम के तहत कटौतीकर्ता TDS की गणना कर सकता है? तो हमारे पास ऑप्शन है 115 BAC, 14A, 32 AD, 44 ADA। हमारा आंसर होगा ये ए ऑप्शन, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। हमारा है 115 BAC। अभी 1 अप्रैल 2020
से देश में नए इनकम टैक्स स्लैब को लागू किया गया। वर्तमान समय में देशों में नई इनकम टैक्स स्लैब की दरों को वैकल्पिक रखा गया। आयकर अधिनियम की धारा 115 BAC के प्रावधान के अनुसार कटौतीकर्ता कुल आय की गणना करेगा और TDS काटेगा। यदि कर्मचारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाए तो नियोक्ता अधिनियम को धारा 115 BAC के प्रावधान पर विचार किए बिना TDS बनाया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित मुदयट्टू का संबंध किस राज्य से है? हमारे पास ऑप्शन है केरल, और दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना। तो अभी हम बात करते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो केरल, हमारा ऑप्शन केरल सही है, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची लॉन्च की। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ISC की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 37 मूर्त विरासत धरोहर स्थल, 29 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, और 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में एक मुदयट्टू अनुसंधान थिएटर और केरल का नृत्य नाटक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार पेट कोट में कार्बन प्रतिशत कितना होता है? ए ऑप्शन है 80%, दूसरा 70%, तीसरा 60%, चौथा 50%। तो हमारा आंसर है 80%, ए ऑप्शन है। पेट्रोलियम को पेट को कहा जाता है। यह कार्बन में संबंध है और तेल शोधन के दौरान प्राप्त होता है। इसमें 80% से अधिक कार्बन होता है। यह उच्च कार्बन, उच्च सल्फर और निम्न शाख S कंटेंट द्वारा उत्पाद है। पेट कोक के दहन में अपेक्षाकृत कम वायु की आवश्यकता होती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि यह मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। तो हमारा 80% हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन की प्रतिशत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय भूविज्ञान, यहाँ भारतीय नहीं, भारतीय भूविज्ञान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? पहला मुंबई महाराष्ट्र, दूसरा कोलकाता पश्चिम बंगाल, तीसरा है रुड़की उत्तराखंड, चौथा है कोयम्बटूर। तो आंसर हमारा होगा मुंबई महाराष्ट्र, ए। अब हम देख लेते हैं भारतीय भूविज्ञान संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के तहत वर्ष 1971 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित एक अनुसंधान संस्थान है। हाल ही में भारत भूविज्ञान संस्थान द्वारा पृथ्वी के आयनोस्फीयर्स पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी करने वाले एक मॉडल को विकसित किया गया। यह मॉडल पृथ्वी पर संचार और नेविगेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किस अधिनियम के तहत चिकित्सा पेशेवरों पर हमलों की जांच के लिए अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है आपदा प्रबंधन 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2008, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2011। हमारे पास जो आंसर है हमारा वो है पहला, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 20 अप्रैल 2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में लॉकडाउन के उल्लंघन की समीक्षा 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों को राज्य में चिकित्सा पेशेवरों पर सामाजिक गड़बड़ी, लॉकडाउन उल्लंघन और हमलों की जांच के बाद केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी है। हमें ध्यान देना चाहिए कि यदि कि राज्य सरकार संवैधानिक मापदंडों का पालन करने में विफल हो रहे तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं।
यह रहा हमारा आज का जीएस सेक्शन। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब नए इस वीडियो के साथ हम उपलब्ध होंगे, तब तक नमस्कार।